सीहोर जिले की, जहां ऊंचे पहाड़ों और प्रकृति की गोद में विराजित मां विजयासन धाम सलकनपुर माता विजयासन का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर पर पहुंचने के लिए भक्तों को 1400 सीढ़ियों का रास्ता पार करना पड़ता है, जबकि इस पहाड़ी पर जाने के लिए कुछ सालों में सड़क मार्ग भी बना दिया गया। यहाँ पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन से पहुंचा जा सकता है। ये रास्ता करीब 4.5 किलोमीटर लंबा है। पुराणों के अनुसार देवी विजयासन माता पार्वती का ही अवतार है, जिन्होंने देवताओं के आग्रह पर रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया था और सृष्टि की रक्षा की थी। विजयासन देवी को कई लोग कुलदेवी के रूप में भी पूजते हैं। स्वयंभू से प्रकट हुई मां विजयासन देवी माता पार्वती है, जो वात्सल्य भाव से अपनी गोद में भगवान गणेश को लेकर बैठी हुई है। इस भव्य मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती और भगवान भैरव की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। मंदिर निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि आज से करीब 300 साल पहले बंजारों ने उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर निर्माण और प्रतिमा मिलने की इस कथा के अनुसार पशुओं का व्यापार करने वाले बंजारे इस स्थान पर विश्राम और चारे के लिए रुके थे। हालांकि कोरोना महामारी के चलते इस साल भक्तों की संख्या में काफी कमी देखी जा रही है। तूने ही तो झोलियां भरी, जो भी बरसों बरसों तरसी थी आई न होठों पे हंसी। अम्बे माँ का तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी। हम चट्टान से डटे कभी ना राह से हटे, हमने बात यही मन में ठानी गए माय भवानी। चौथा वर्ष है। पिछले वर्ष 1100 मीटर की चुनरी यात्रा निकल रही थी 3 वर्ष से, पर कोरोना काल के चलते हुए इस बार चुनरी का जो साइज है छोटा कर दिया गया है। 101 मीटर की निकाल रहा है इस बार। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश मिला है कि मध्य प्रदेश के सारे मंदिर खोल दिया जाए। इससे सारे व्यापारी खुश हैं और बहुत खुश हैं, और प्रशासन की भी यहाँ अच्छी व्यवस्था है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। में भलियारी करते हैं, चाय पानी की, केला, नाश्ता, सेवफल के भी प्रसाद वितरण करता हूँ। सारी व्यवस्था रहती है। भक्तजन अगर भूखे प्यासे भी है तो उनको भोजन की भी व्यवस्था करवाते हैं। सारी व्यवस्था। अच्छा, एक प्रकार से ये है कि अगर हम चाहें तो भगवती के दरबार में ईमानदारी से कमा रहे हैं, तो भी हर व्यक्ति 2 से 3 हजार रुपये लेकर ईमानदारी से उतर रहा है, और बेईमानी से तो 5-7 हजार लेकर जा रहा है। कोई समस्या नहीं है यहाँ। नवरात्रि को लेकर हम पिछले 7 दिन से यहाँ सक्रिय हैं। हमने सारे वो पॉइंट देखे यहाँ भीड़ हो सकती है, जहाँ पर भीड़ आपस में मिल सकती है और जहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा हमने पुलिस मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त बल मांगा था, बल हमें पूरा प्राप्त हो चुका है जी। आज की तारीख में हमने 410 यहाँ पर आदमी लगाए हैं, अधिकारी सहित जी, और इसमें QRF, STF जिला बल है। इस समय हम सलकनपुर मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर आज ये जायजा लेने आए थे कि प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, कोरोना काल को देखते हुए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पे जो भक्तजन आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रखी गई है। इस सब का जायजा लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रमबद्ध तरीके से भक्तों को अंदर जाने दिया जा रहा है, और इस प्रकार से यहाँ अंदर पूरा बैरिकेड किया गया है। इसको एक एक स्थान पर जाने के लिए यहाँ से लाइनिंग बनाई गई है, जिससे यहाँ से भक्तजन अंदर आते हैं। और इस प्रकार से ये जो देख रहे हैं आप पूरा गैलरी टाइप की इसको बनाई गई है, और यहाँ से भक्तजन अंदर जाते हैं। उसी प्रकार एक नई चीज इस बार देखने को जो मिली है वो ये है कि यहाँ पे LED की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार पहले जो भक्तजन देवी के ठीक सामने से जो दर्शन करते थे, लेकिन अब उसमें कुछ दूरी प्रशासन द्वारा की गई है। सामने जाली लगा दी गई, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो दर्शन में अगर कहीं बाधा जैसी अगर किसी भक्त को लगती है तो वो यहाँ ऑनलाइन भी इसकी व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप घर बैठे देवी जी के दर्शन कर सकते हैं। इसकी एक
साइड तैयार की गई है फेसबुक के माध्यम से, आप घर बैठे देवी जी के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार की एलईडी लगाई गई है। मैं आपको यह बताना चाहूँगा आगे, इस प्रकार की ये कि एलईडी लगाई गई है। भक्तजन अंदर नहीं जाना चाहे, भीड़ से दूर रहना चाहे, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करना चाहे, तो इस प्रकार की एलईडी लगाई गई है, जिससे भक्तजन बाहर ही खड़े होकर देवी जी के दर्शन कर सकते हैं। ये साफ तौर पे देवी जी को फोकस करके ये एलईडी लगाई गई है, जिसमें देवी जी का साक्षात आप ये दर्शन यहाँ पे हो रहा है। उसी प्रकार प्रशासन की और व्यवस्थाएं हैं, जिस प्रकार बैरिकेड लगाए गए हैं चारों तरफ, यहाँ पे भी एक स्टील के बैरिकेड लगाए गए हैं, यहाँ से भक्तजन अंदर जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार यहाँ से पूरा इसको रेलिंग के माध्यम से यहाँ से करके यहाँ प्रवेश दिलाया जा रहा है भक्तों को, और उधर उस साइड निकाला जा रहा है, वहाँ भी बैरिकेड की बराबर व्यवस्था की गई है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। उसके साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे एक डॉक्टरों की एक टीम बैठाई गई है, जिसमें वो स्कैनिंग करते हैं। अगर कहीं भी संदिग्ध ऐसा लगता है कि कोई बीमारी है कोई है, तो वो आके यहाँ अपनी इलाज दिखा सकता है, स्कैनिंग करा सकता है। सैनिटाइजर की व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था जिस प्रकार आप देख रहे हैं, इस प्रकार से इस बार कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन द्वारा काफी व्यवस्थाएं, बैरिकेड लगाए गए, अलग अलग प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है। पूरे इसको कैंपस को जो पूर्व में जब भी देवी जी के दर्शन के लिए लोग आते थे, ये सब कुछ नहीं रहता था, पूरा खुला माहौल रहता था और यहाँ आराम से दर्शन किए जाते थे। लेकिन कोरोना काल में कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं प्रशासन को के द्वारा दी गई है, जिसको पूरा बैरिकेड करते हुए भक्तजन क्रमबद्ध तरीके से लाइनिंग से जा रहे हैं और दर्शन करके उस साइड बैरिकेड से बाहर कर दिया जा रहा है। प्रांगण में ज्यादा देर किसी भी भक्त को खड़ा रहने की इजाजत नहीं है। पुलिस व्यवस्था इस प्रकार से लगाई गई है कि प्रांगण में आपको कम दिखे। और कोरोना काल में एक बात और देखने को मिली कि भक्तजन कम मात्रा में आ रहा है। जो पूर्व में जिस प्रकार से यहाँ सैलाब उमड़ पड़ता था, वैसा इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। कम मात्रा में भक्तजन आ रहे हैं और बैरिकेड के माध्यम से, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से सैनिटाइजर कराते हुए सभी को प्रवेश दिया जा रहा है। तो